हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपना DSSB की तैयारी के लिए नेक्स्ट पेपर देखेंगे। नेक्स्ट पेपर भी आपका किसका? UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का। यानी कि आपको पता ही है आपकी तैयारी कराई जा रही है। यानी कि UGC नेट में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे DSSB के पेपर में आ सकते हैं, यानी कि DSSB लाइब्रेरी के पेपर में आ सकते हैं। तो इससे पहले हमने दिसंबर का जो 12 का पेपर था वो देखा था। अब देख रहे हैं हम जून 2012 का, यानी कि जून 2012 का पेपर 2 और 3 दोनों एक ही साथ देखेंगे जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपका पेपर में वही मैं बताऊंगा। एक तरफ हिंदी है यानी कि इंग्लिश इस तरफ है, हिंदी इस तरफ है यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेके चली जा रही है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में खोल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि आपकी लाइब्रेरी साइंस में DSSB के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा आपका जो पूछा गया तीसरा तो आपको पता ही है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स द पब्लिक लाइब्रेरी, आपको पता है कल्चर के अंडर आता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी संस्कृति विभाग के अंडर आता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बता दिया था मैंने पहले भी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 है इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा है विच इज़ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इसका आंसर होगा पेपर प्रिंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ERIC इस स्पॉन्सर्ड बाय, ERIC इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है DSSB। और DSSB का सिलेबस आप जब उठा के देखेंगे तो इस तरह की कोई भी बात नहीं मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इन द लाइब्रेरी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दी जाएंगी। अब 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फुल फॉर्म वैसे आप लगा लेना, मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। वैसे ये है इसका आंसर, यानी कि डी है इसका आंसर। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपका 10वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो आगे के पेपर आ रहे हैं, यानी कि जो आपके आगे के पेपर मिले, जो लाइब्रेरी साइंस के जो पेपर मिले उनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और उनके स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन, यानी कि थ्योरी बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से हटकर थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि 11 को भी हम कट लगा देंगे। चलिए एक बार ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 11 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 12 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 12 भी इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है। 13 आपको पता होना चाहिए। द 12 रूल्स, आपको यानी कि द 12 रूल्स हैं वो रिलेशन किसके? डाटाबेस के साथ। EF कोड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। रिलेशन डाटाबेस में 12 नियम किससे दिए गए, यानी किसने दिया है? EF कोड, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो हो गया फर्स्ट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपका टेक्निक, यानी कि इस अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका आ जाएगा 15 लगा लीजिए। 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ZO यानी जेट्रो जो आपका है ये पूछा जा सकता है। तो ये किसका है? बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यानी कि इसका लगा लीजिए ZOTERO, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो पता होना चाहिए क्योंकि रेफरेंस सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो आपके देखे जा सकते हैं इस तरह में। चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन आपको पता ही है। नेटवर्क जो है रिंग स्टार, ये सारे आपको पता ही हैं। तो इसमें जो भी है कंप्यूटर के बेस में क्वेश्चन आ सकता है, लाइब्रेरी के बेस में क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो इसको काट दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि 17 इम्पोर्टेंट नहीं है। 18 इम्पोर्टेंट नहीं है। 19 इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा मेजर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोफेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 21, यानी कि यहाँ तक तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 22 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, मतलब आपको ये पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुस्तकालय विधान नहीं है। यानी कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी, किसकी बताइए, किस में नहीं है? जो लाइब्रेरी की जो बात आ रही थी, यानी कि लाइब्रेरी का जो कानून है वो कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है वो एक तो आपको दिख जाएगा
लेजिस्लेशन आपका JNK में तो है ही नहीं, JNK में नहीं है। और लेजिस्लेशन की बात करें तो हरियाणा में तो है, मणिपुर में भी है, दिल्ली में भी है, JNK में नहीं है। तो JNK के हिसाब से देखिए JNK और दिल्ली है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा B और D, दोनों ही क्या नाम क्या कर रहे हैं इसकी, इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। ऑप्शन दोनों के सेम दे रखे, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, हरियाणा है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है, उड़ीसा है, गुजरात है, उत्तरांचल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लक्षद्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। ये 19 के 19 है, आपको पता ही है, यानी कि 2009 में आखिरी कौन सा अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि 19 तो है ही, दिल्ली और JNK नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एंड JNK। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानिंग बिल्डिंग। यानी कि आपसे प्लानिंग बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर प्लानिंग बिल्डिंग में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि प्लानिंग जो आपकी कराई जाएगी, प्लानिंग बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह नहीं पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा, ETD क्या है, ETD के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ETD इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ETD में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ETD में जो इसमें जो ऑप्शन मिले हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, ये 1 मिनट, विद्यानिधि, हाँ ऊपर कर लिया हमने। ETD डाटाबेस इन इंडिया मेंटेनेंस बाय, भाई शोध गंगोत्री की तो बात होएगी नहीं, क्योंकि शोध गंगोत्री और शोध गंगा जो हैं ये आएंगे नहीं। शोध गंगोत्री और जो शोध गंगा है वो इसमें से एक आएगा आपका, कौन आएगा, ऑप्शन 3 आएगा, यानी कि शोध गंगा। अब शोध गंगा के साथ कौन सा आएगा, विधि निधि, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा बैठेगा, तो C हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा EDT डाटाबेस। लगा लेना, बाई चांस आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चलिए आगे चलते हैं। वोकेबुलरी डाटाबेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी कि इस पेपर में मुझे तो कोई लग नहीं रहा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट मिला हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंस अंडर द कॉपीराइट, तो प्रिवेंस यानी कि आपका जो ये 28 नंबर क्वेश्चन आपको आज की परिवेश में पढ़ लेना चाहिए। यानी कि कॉपीराइट के तहत निम्नलिखित में कौन से निषेध है। भाई कॉपीराइट जो होता है, आप क्या कर सकते हो, भाई कॉपीराइट में क्या हो, किसी का माल डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रिंट ए मल्टी कॉपी, ठीक है। फिर दूसरा क्या गया, प्लेस ए कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन वेब सर्विस। फिर आखिरी क्या कहता है, लास्ट बचता है डॉक्यूमेंट ए लाइसेंस टू यूज़ ईमेल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका D, यानी कि इसमें हो जाएगा D। तो इसमें हिंदी में पढ़ जाए, किसी भी दस्तावेज को डाउनलोड करना है और उसकी अनेक प्रति मुद्रित करना, ये आपको निषेध होता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, उसका कॉपीराइट संरक्षित प्रदान दस्तावेजों को वेबसाइट पर रखना बिल्कुल गलत है। और दस्तावेज जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर या फिर बहुत सारे टेलीग्राम के बोर्ड पर आपने जब देखा होगा कि ये जो है कॉपीराइट हो गया है और उसमें लिखा आ जाता है। तो वो क्यों लिखा आता है, क्योंकि वो कॉपीराइट होता है, और कॉपीराइट में अगर आपने इस तरह का सामान रखते हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर है, 29 नंबर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है 35 नंबर। 35 नंबर में सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, एनालाइज और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए निशान। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला क्या है, सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी। अब सिस्टमेटिक जो बिब्लियोग्राफी है आपकी वो किस में आ जाएगी, लिस्टिंग ऑफ आइटम विद मिनिमम डिटेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का, यानी कि पहला कहाँ चला जाएगा, पहला चला जाएगा आपका तीसरे नंबर पर, यानी कि पहला चला गया तीसरे नंबर पर। फिर आ जाता है आपका एनालिटिकल और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी। एनालिटिकल और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी का उसमें आ जाएगा आपका यानी कि ये हो जाएगा CC, फिजिकल नेचुरल बुक्स, यानी कि भाई ये तो आ गया आपका मिनिमम पहला।
और ये हो गया दो, यानी सामने सामने। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी आपकी किस में आ जाएगी? हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी आपकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन विद द आर्ट ऑफ द राइटिंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर। फिर आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी डॉक्यूमेंट्री किस में आ जाएगी? लिस्ट ऑफ माइक्रो एंड मिक्रो आइडल ऑफ आर्टिकल। अब इधर पढ़ लेते हैं हिंदी में क्या है, यानी सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी। सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी क्या था? विषय वस्तुओं की न्यूनतम ब्यूरो की सूचना, यानी कि ये हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? ये एनालिटिक या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी क्या पहुंच जाएगी? पुस्तकों की भौतिक प्रवृत्ति की छानबीन। फिर आ जाएगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कहाँ है? लिखे, मुद्रित एवं बाइंडिंग। अब आपका बचा लास्ट है डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी, यानी कि लेख के बेहतर एवं सूक्ष्म विचारों की सूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस तरह से सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ईयर बुक आ रहा है, स्टैटिकल सोर्स आ रहा है, डायरेक्टरी आ रही है, जियोग्राफिकल सोर्स आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लगा लीजिए, इसे भी लगाइए। इसे मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या आ रहा है? एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ए यूनिवर्सिटी। भाई यूनिवर्सिटी के जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, या तो किस में आ जाएगा? डायरेक्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसे क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? निर्देशक। चलिए इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। फिर आ जाएगा वेदर ऑफ, यानी कि वेदर के बारे में किसकी बात आ जाएगी? डेनमार्क आ जाएगा। तो इसके यानी कि डेनमार्क का जो वेदर है वो कहाँ से देखेंगे हम? तो यहाँ आ जाएगा जोग्राफिकल सोर्स, 2 नंबर। नंबर ऑफ फॉरेन्स विजिट वर्ल्ड बुक फेयर इन 2011, तो ये किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा 1 नंबर में, यानी कि ईयर बुक, यानी कि यहाँ पर चला गया 3 नंबर। अब नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन चाइना, ये आपका स्टैटिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर भौतिक, ये आपका 4 नंबर और ये आपका 2 नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब सारे के सारे लॉ याद कर लीजिए, यानी कि जो आपके पाँचों के पाँचों लॉ हैं उसको पता होना चाहिए आपको। अब सबसे पहला लॉ क्या कहता है हमारा? पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या कहा गया है आपको? वेब एक्सेस टू द रिसोर्स, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर। इसमें भी इधर खोल लेते हैं, संसाधनों के लिए वेब अधिगम, यानी कि 1 और इधर 1। दूसरा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है? दूसरा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है आपका? ओपन एक्सेस इनएक्टिविटी, यानी कि मुक्त अधिगम पहल, ये हो गया 2 नंबर। फिर आ जाता है पुस्तकालय विज्ञान की तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या कहता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र कहता है सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवे, यानी कि सर्च इंजन एवं विषय गेटवे। तो ये आ जाएगा 3 नंबर और बचा कौन सा? 4 नंबर। तो ये हो जाएगा रियल टाइम एक्सेस, यानी कि समय बचाने वाली बात जो करता है ना, तो वही आ जाएगा आपका ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये तो आपको कितनी बार रटा चुका है, तो अब तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर तो खुद ही बता सकते हो आप। भाई पहले का क्या होगा? देखो बताओ पहले का। इसे हिंदी में कर लेते हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं, डोगलस। अच्छा खोल लिया हमने हिंदी में भी। डोगलस का क्या होगा? डोगलस का जो है पहले का जो आंसर है, यानी कि ए कहाँ चला जाएगा? एक ही दिख रहा होगा, एक्स और वाई थ्योरी, यानी कि ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब दूसरा किस है? मास्लो। मास्लो को कहने क्या करा था? मास्लो आ जाएगा आपका सेल्फ किसकी? आत्म सिद्धांत उपेक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टेलर क्या करता था? भाई टेलर जो है FW टेलर जो थे वो क्या करते थे? वो थे साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल आपका आ जाएगा। फिर आ जाएगा मैक्स वेबर, तो हो जाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अथॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको एक्स और वाई थ्योरी, आत्मनिर्भर वैज्ञानिक सिद्धांत और अधिकतर संरचना सिद्धांत यह आ जाएगा। चलिए अब बताइए DDC आ गई। अब DDC अपने दिमाग में खोल लो कि DDC आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहले पूछ रहा है डीडीसी में एजुकेशन का नंबर क्या है। एजुकेशन का जो नंबर है वो आपको पता ही है, एजुकेशन का नंबर है 370, यानी कि 370 आ जाएगा। एजुकेशन में आपका हो जाएगा 370। मेडिकल का क्या है, मेडिकल का क्या है, मेडिकल का है आपका 610। फोटोग्राफी का क्या है, फोटोग्राफी का आपका बैठ जाएगा 770। और एस्ट्रोनॉमी का बच्चा 500 क्या 520, यानी कि ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा, शिक्षा में कौन सा चल जाएगा, जल्दी बताइए। अभी दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, शिक्षा में 370। चिकित्सा किसका है, चिकित्सा में क्या चल जाएगा 610। फिर आपका फोटोग्राफी 700 और आपका ज्योतिष आज का आएगा 520। चलिए आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्या है कि टू ए गिवन कलेक्शन, की टू ए गिवन कलेक्शन क्या है, की टू ए गिवन कलेक्शन, तो वो क्या कह रहा है, ये आपका आ जाएगा कैटलॉगिंग। फिर आ जाएगा की ए लिटरेसी ऑफ सोर्स एंड ऑन ए सब्जेक्ट, यानी कि दिए गए संग्रह की कुंजी विषय के रूप में साहित्यिक स्रोत की कुंजी, यानी कि पहला कुंजी जो है, पहली कुंजी कहाँ जा रही है, पहली कुंजी हमारी जा रही है कैटलॉग में। दूसरी कुंजी यानी सोर्स की जो कुंजी है वो कहाँ जा रही है, सोर्स की कुंजी जा रही है बिब्लियोग्राफी में। रिस्पॉन्सिबल सी क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि विषय परिकल्पना के प्रतिपादन। तो क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका इंडेक्स में। और आखिरी जो बचा है आपका वो बचता है एब्स्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है, यानी कि इस हिसाब से आपका बैठ जाएगा पहला नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 37 लगाइए, 37 का इंपॉर्टेंट है। 37 में आपका जो अरेंज है, यानी कि अरेंज करने की बात कही है, अरेंज में करने में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बाद कौन सा आ जाएगा, कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी के आपके पास जाएगा इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि पहले भाई लाइब्रेरी बनेगी तभी तो एक्ट बनेगा, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी होगा, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट होगा, फिर आपका नेशनल लाइब्रेरी। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है, डी बैठता है। चलिए 38 देखते हैं। 38 में भी अरेंज द फॉलोइंग कह रहा है, 38 अरेंज द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 लॉ आ गए थे, 5 लॉ बने। 5 लॉ के बाद सीसी बना, सीसी के बाद क्या बना था भाई, सीसी के बाद आपका CCC बना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलॉग आ जाएगा। और बस आखिरी बचता है 4 नंबर, यानी कि आपका पहला नंबर क्या है, पहला नंबर फिर बताइए, पहला नंबर है आपका 5 लॉ, यानी कि पुस्तकालय के विज्ञान के 5 सूत्र, फिर आपका सीसी, फिर आपका क्या नाम यानी क्लासिफिकेशन कैटलॉग, और फिर आपका प्रोग्रामिंग, एक तरह से ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, अच्छा 39 आपकी ये है, 39 इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द पॉलिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पे टू यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी सर्विस इज द प्रोफेशन ऑफ एंजॉय द मेडिसिन, ठीक है। ये एक तरह से पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चन है कथन और कारण वाले आज तक इसमें मिले ही नहीं है। ये तो रिसर्च है, साइंटिफिक ये भी रिसर्च का क्वेश्चन टाइप है। ये भी सिस्टमेटिक एज स्टैटिकल टूल, ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, फिर आपको जो पैराग्राफ मिलता है, यानी कि अब आपका क्वेश्चन भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के, तो ठीक है। तो अब इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन का जो है पेपर आपका है 3rd, यानी कि पेपर 3rd में देखते हैं पेपर 3rd में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 मिनट में पॉज करके आपको पेपर 3rd खोलते हैं। चलिए ये पेपर है 3rd, यानी कि पेपर 3rd में देखते हैं आपको, यानी कि जून का पेपर आपको दिखाया जा रहा है। आप चलते हैं ओपन कर लेते हैं, हिंदी में खोल लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके जो पीरियोडिकल लिटरेचर है उसके बारे में है। तो पीरियोडिकल लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यानी कि इसका जो है विलियम फ्रेडरिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पीरियोडिकल लिटरेचर है ये आपसे 1-2 बार पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विल्फर्ड्स गाइड टू रेफरेंस
मटेरियल इज़ पब्लिश्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइब्रेरी एक्सेस पब्लिक यानी कि लंदन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि वुल्फ्रेड गार्ड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर लाइब्रेरी एक्सेस यानी कि एसोसिएशन पब्लिकेशन लंदन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेब फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि वेब फॉर्म तो आपको पता ही है, ये किसके लिए कंप्यूटर के टाइप का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओपन एक्सेस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक यानी कि पब्लिश्ड बाय, तो पब्लिश्ड किससे होता है, इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यानी कि इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो INSEC यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, वर्किंग स्टेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। डेटेबल इसमें ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आपके जो नहीं पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 क्या कह रहा है, 11 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 10 से निशान लगा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन दोनों ना हो जाए। 10, 11, 12, 13 इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड FDI, यानी कि इससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 14 नहीं मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 16 मिल सकता है, 16 आपको पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो 16 नंबर में क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ये LAMP स्टैंड, यानी कि इसके बारे में क्या कह रहा है, लिप यानी कि ये है लूनिक्स के बारे में जो क्वेश्चन है, लूनिक्स के, ये 1 मिनट हिंदी में भी खोल दो जिससे बच्चों को पता चल जाए। ये है हिंदी आपका, हिंदी में भी एक क्वेश्चन दे रखा कि इससे पूरा अभिप्राय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनिक्स ऑप्चर, यानी कि लूनिक्स एप्चर माई SQL पैरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंप्लीट स्टैंडर्ड बाय द हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के बारे में ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। डाटाबेस यानी कि DMS यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये DBMS की फुल फॉर्म याद कर लेना, DBMS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक तो देख लिए, 21 में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला। फिर है विच इधर 1 मिनट मुझे पढ़ लेने दें, विच रेफरेंस इज द टूल, द रेफरेंस सिस्टम इज द फेस ऑफ द वर्क विच डायरेक्टली, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। कौन सा संदर्भ, चलिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा संदर्भ संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है कि डैश कार्य वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग करने में पाठ्यक्रम को सहयोग करने के प्रत्यक्ष रूप में संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके बात कर रहा है ALA, यानी कि ALA की बात कर रहा है, और ALA में किसकी बात कर रहा है, ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर द लाइब्रेरीज वाज सेटअप इन 1966 बाय किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस रेफरेंस वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, क्रॉस रेफरेंस में बस ये पूछा जाता है, क्रॉस जो रेफरेंस है वो किसके अकॉर्डिंग आया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ना, अथॉरिटी कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर योजना प्रबंधक नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये।
26 देखते हैं। 26 आपको क्या कह रहा है? 26 आपको तो ये 26 वाला तो क्वेश्चन आपको करा ही चुका है, यानी कि 26 में आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी 27 देखते हैं। 27 क्या कहता है? द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क आर कॉल्ड, तो वो क्या हो जाएगा? 26 क्या होगा? इनक्यूबेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रीस्टार्टेड विद, एक मिनट, डायमेंशन होता, ये कौन सा क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपको इधर भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये हाँ, ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसमें सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील और कभी ना ख़त्म होने वाली प्रारंभिक संज्ञा है? तो ये जो आपको पता ही है, 5th लॉ कहता है, यानी कि 5वां लॉ कहता है। उल्टी सीधी जो बात है, जो इस तरह की जो लाइब्रेरी की है, याद रखना 5वें लॉ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? डेवलपमेंट के बारे की बात कर रहा है, यानी कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेट के क्वेश्चन है। अगर आपका KVS का पेपर होता तो एक बार को ये क्वेश्चन मिल सकता था। एक KVS और NVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मान के चलो, पर DSSB में नहीं है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ जाता है, विच कमेटी रिकमेंडेशन बाय इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ डिज़ाइंड बाय द कॉपीराइट लाइब्रेरी। तो भाई कॉपीराइट लाइब्रेरी किस में आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाए, देखो इसका आ जाएगा, फैज़ल कमेटी भी है, और फैज़ल कमेटी यानी कि फैज़ल कमेटी 39 होगा, और रिचर्ड कमेटी, इन दोनों में से कोई भी मान के चलिए फैज़ल कमेटी में था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। FRBR, FRBR क्या है? FRBR जो है आपका, वो क्या कहता है? वर्क एक्सप्रेशन यानी कि आइटम, यानी कि इस तरह हो जाएगा इसका मैनिफेस्टेशन, यानी कि स्टेशन ऑफ सी, यानी कि इस तरह से हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, चलिए ऊपर कर लेते हैं। यह किसका कहना है कि सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों हैं? तो यानी कि सूचना, इसका आंसर ये हो जाएगा जे मार्टिन, यानी कि जे मार्टिन हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, हु सेड द इंफॉर्मेशन इज द बोथ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है DSSB में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए थोड़ा बहुत लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आपका फंक्शनिंग ऑफ, ये आ जाएगा फंक्शनिंग ऑफ किसके अप्रोच के ऊपर है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है DSSB में। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 35 नंबर का ऑथोराइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट, नो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा है? 36 में मेगा डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 37 देखिए। 37 क्या कह रहा है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आर। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के आर के बारे में क्या कह रहा है? तो यानी कि ये कह रहा है, सबसे पहली बात देखना, प्राइमरी की बात कर रहा है। अब प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा नॉलेज क्लासिफिकेशन अरेंज नॉलेज इज इटसेल्फ, पहला नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अरेंज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर आ जाएगा फिर नॉलेज क्लासिफिकेशन इज़ द बेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि ज्ञान वर्गीकरण में स्वयं को, यानी स्वयं ही ज्ञान क्रमबद्ध किया जा सकता है। फिर आ जाएगा पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान को अभिव्यक्ति दस्तावेजों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। फिर आ जाएगा आपका ज्ञान व्यक्तिगत पुस्तकालय वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर, ये कौन सा बैठेगा भाई? हाँ 3 बैठ जाएगा, यानी कि 3 आपका हो जाएगा, 1 मिनट 3, ये हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर सपोर्टेड ऑफ UGC? UGC कौन सी सपोर्टेड करती है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आपका KVS का क्वेश्चन है, KVS तरह के क्वेश्चन में मिल जाता है। तो वैसे आप लगा लीजिए इसका आंसर। पहला तो हो जाएगा फंक्शनिंग ऑफ इंक्रीज इंफॉर्मेशन, फिर आपका बैठ जाएगा मेक पॉलिसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि इस हिसाब से लगा लो, इस हिसाब से बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए।
क्वेश्चन, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है हमें, जब अपना टाइम बचाना है हमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना है। इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्चुअल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बार कोड, विच ऑफ द कॉमन फंक्शन ऑफ RFID एंड बार कोड टेक्निक। भाई बार कोड इतना तो आपको पता ही है, बार कोड टेक्निक किस लिए यूज़ आई थी, काम यानी टाइम बचाए और जल्दी काम हो, यानी कि मूवमेंट ऑफ इस तरह की ये सब चीज़ें इसलिए तो आई थी बार कोड जो टेक्निक थी। तो यानी कि इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि रीड मोर देन वन आइटम इज वन टाइम, यानी टाइम बचाए। लोकेशन टू फंक्शन आ जाएगा, प्रोग्रामिंग और यस मूवमेंट हो जाएगा, तो यानी कि इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, अरे सॉरी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन लाइब्रेरी हैज़ शो परचेज, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 45 मशीन ट्रांसलेशन नहीं है। चलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 36 लगाइए, 36 हिंदी में खोल लेते हैं हम, वैसे तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। 36 बोल रहा हूँ, 46 सॉरी 46। जब पढ़ाते हैं थोड़ा सा इस तरह का माहौल चल ही पड़ता है ये चीज़ें। अब कहता है इंफ्लमनेट, यानी कि इंफ्लमनेट जो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले कहता है ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पहले का चला जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इंडेक, यानी कि एक तरह से AICT, यानी कि एक इसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके कर रहा है ई कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। डिल नेट क्या है, डिल नेट में कौन सा आ जाएगा भाई, डिल नेट आपका आ जाएगा रिसोर्स में आ जाएगा, यानी कि रिसोर्स में चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर। और ई ज्ञान कोर्स आ जाएगा आपका लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी, तो इस हिसाब से लगा लो कौन सा बैठता है। 3 नंबर नहीं, बी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मैच द फॉलोइंग है, ये तो आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। ट्रेड बुक ये लगाइए। 48 क्वेश्चन नंबर लिखिए। 48 क्वेश्चन में ट्रेड पब्लिकेशन, यानी ट्रेड पब्लिश्ड किस में आ जाएगा, ट्रेड पब्लिश्ड आ जाएगा आपका, अगर इसमें लेके चलें तो ट्रेड पब्लिश आ जाता है सबसे पहले, ये आ जाएगा हार्पर कॉलिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बैठता है। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट बुक बाय पब्लिश्ड, तो ये आपका चला जाएगा WC सॉन्डर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। और गवर्नमेंट प्रेस, तो गवर्नमेंट प्रेस किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यूनेस्को। और बचा कौन सा, स्कॉलरशिप, यानी कि इसका हो जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, ये हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ऊपर चलते हैं। शाह कमेटी, ये इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल लगा लेना, लिख के रख लेना, क्योंकि इस तरह की जो कमेटी है कई बार पूछी गई है, तो इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले हिंदी में भी खोल देता हूँ मैं क्वेश्चन को। शाह कमेटी, शाह कमेटी किसकी थी, जो शाह कमेटी थी वो आपकी थी, किसके ऊपर थी, वो थी लाइब्रेरी एट पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, यानी कि बैठा जाएगा सबसे पहले हम 3 नंबर पे आ जाएंगे, यानी कि फिर आ जाएगा SR रंगनाथन कमेटी। SR रंगनाथन जो कमेटी थी तो वो लाइब्रेरी स्टाफिंग के बारे में थी, यानी कि लाइब्रेरी स्टाफिंग की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा था, तो यानी कि 2 नंबर 1 नंबर। फिर आ जाएगा रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर कौन सा, डॉक्टर शो एंड डॉक्टर BD केशवन राव, तो केशव राव का किसके ये हो जाएगा, केशव राव की बात आ जाएगी। जब केशव राव की बात आ जाएगी तो इसका हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा। फिर आपका बचता है डॉक्टर J बेरू समिति, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है, 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। रिसर्च का क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्लासिफिकेशन मॉडल, लीनियर मॉडल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। लीनियर मॉडल और ये क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या कह रहा है, 54 आपको यही बता रहा है LC UDC और ये
ये तो आपको पता ही होगा, करा रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है हेनरी, यानी कि हिंदी में खोल लेता हूँ, 1 मिनट, हिंदी में ऊपर चलते हैं, हिंदी, हेनरी लो फैक्टन। तो ये क्या कह रहा है, ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 UDC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 किस में है, ऑप्शन पहला ही आ रहा है, यानी कि पहले में बैठता है, तो 4 तो यानी कि ये हो जाएगा पहला। HE बिलिस किसका है, यानी कि HE बिलिस किसका है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये हो जाएगा। काटर किसका है भाई, जो काटने वाला हो वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा EC, यानी कि एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन, यानी कि हो जाएगा 3। JCM, फिर आपका बचा कौन सा, LC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 देखते हैं। 55 इंपॉर्टेंट नहीं है। 56 क्या है, 56 क्या है, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन, ये इसका कह रहा है एकेडमिक प्रेस, एबलिस, और ये देखो इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जब ये सोच रहे हो आप मैगरा हिल और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो भैया ये क्वेश्चन आपके DSSS के अकॉर्डिंग नहीं है, काट दो। चलो आगे चलो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बचाओ और अपने जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन पढ़े जाए सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ दो। चाहे आपको मान लीजिए मैं ये पेपर करा रहा हूँ और आपको कहीं से कोई और पेपर मिले, तो पेपर उठा के पढ़ दो। ये मत सोचो कि क्या नाम टाइम है ये या इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब मत सोचो। 58 देखते हैं। 58 इम्पोर्टेंट नहीं है। 59 इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 60 क्या कह रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्सप्रेशन, एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यूनिवर्सल लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री, प्लानिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस तरह क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या कह रहा है आपका, सबसे पहला कह रहा है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा LR और MC क्लेवन, यानी कि इसमें चलते हैं, यहाँ पे भी 60 नंबर खोल लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, MC मैकवलन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इधर आ जाएगा पहला। फिर आ जाएगा एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट। भाई एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसका, एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट है MB लेन, यानी कि MB लाइन, तो ये हो जाएगा इधर। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री, तो इसकी किसका आंसर हो जाएगा, MA गिलफर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। फिर आपका बचा कौन सा, KD मैटकट, यानी कि आपका बचा प्लानिंग के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, नेशनल लाइब्रेरी, इसमें नेशनल लाइब्रेरी आपको पता है कल्चर आ जाएगा, यानी कि इसका तो आपको पता ही है, तो इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 इम्पोर्टेंट नहीं है। 61 इम्पोर्टेंट, एक मिनट वंस देखो, एक मिनट, इसमें से 2 इम्पोर्टेंट लगा लेना। मोबाइल लाइब्रेरी नेटवर्क, मोबाइल लाइब्रेरी नेटवर्क का क्या है, यानी कि 4 नंबर जो आपका चल जाएगा, इसमें आ जाएगा CA डॉक, ये आ जाएगा C डॉक, तो ये इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रेस एंड ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन कल्चर एक हेरिटेज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में किसमें आ जाएगा, इंडियन कल्चर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आ जाएगा NICN, यानी कि 2 इम्पोर्टेंट है, पहला और चौथा दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, डेवल बिलिस इम्पोर्टेंट नहीं है। 62 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 63 देखते हैं। 63 इम्पोर्टेंट है। 64, 65, 66, चलिए 67, 68, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको DSSS में नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं, मैं फालतू में बता नहीं रहा हूँ। 69 देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 60, 70, 71, 72, 70, RRFID, ये तो आपको पता ही है। RRFID वाला जो आज देखो, RRFID देखो, आप अगर बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े होगे तो RRFID जो है, RRFID ये आपके ID कार्ड में, और जो आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में
अगर मान लो आप बुक लेके जाते हो और आपने वो इशू नहीं करा रखी, तो पता क्या होगा, आपको जैसे ही वो गेट से पास होगी ना, तो आप वो एक तरह से बजर बजने लगता है। जैसे आपने देखा होगा मॉल वॉल में, आप उसका बिल ना कटाओ और कोई चीज़ आप लेके जाओ, तो वो जैसे ही पास होने लगता है तो टू 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 होने लगता है कि नहीं होता तक। वैसे ही RRFID इस तरह के काम आती है। चलिए आगे चलते हैं। गेट यानी कि 74 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 75 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि ये हो गए। तो ये थे आपके जो आज का जो पेपर था, यानी कि जून का जो पेपर था। जून के पेपर में जो पेपर 2 और पेपर 3, यानी जून 13 के पेपर में पेपर 2 और पेपर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए हैं DSSB के अकॉर्डिंग। पर बच्चों आप एक चीज़ का काम नहीं कर रहे हो, आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना वीडियो को अपने दोस्तों को भेजते हो, शेयर करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे अब भाई आपका पेपर ही कब है, 10 तारीख का पेपर है। अब भी आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर तो वही हो लिया। तो यानी कि तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, जिससे आपको अच्छी जॉब मिले। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।